वू एम आई, मैं कौन हूँ, या वू आई एम। स्पिरिचुअलिटी में, फिलॉसफी में, इवन इन साइकोलॉजी में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, वू एम आई, मैं कौन हूँ। और इसी का आंसर हमें चाहिए। हम कौन है, अगर यही आंसर हमें मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, इजी, हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। तो कैसे जाने कि वू एम आई, मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, तुम कौन है, ये सारी चीज़ें कैसे जाने। वू एम आई, अब आप इसका आंसर जो है वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं कोई वर्ड बता दूं आपको, कोई मैं थ्योरी बता दूं आपको, कोई लाइन बता दूं मैं आपको, कोई स्क्रिप्चर से किसी कोई लाइन बता दूं मैं आपको, या कुछ अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि आप जो हो वो ये हो, तो क्या आप वो ऐसा हो जाएंगे? नहीं, वो मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन होगी, वो मेरा एक्सपीरियंस होगा। और वो फिर वो हु एम आई आप नहीं होगे, वो मेरे थ्रू आप खुद को जान रहे हो। यानी आप जो है वो इन्फ्लुएंस होकर मुझसे जान रहे हैं। यानी आप खुद को नहीं जान रहे हैं, आप मुझे जान रहे हैं और मेरी बातों को रिपीट कर रहे हैं। तो वू एम आई, सबसे पहले कि क्या आप इस क्वेश्चन के लिए सीरियस हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं, जो आप बाकी वीडियोस देखते हैं और जस्ट क्लिक करा, देखा, कहानी खत्म। क्या आप इसके लिए सच में सीरियस हैं? तो वू एम आई, ये जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी मेमोरी के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अपने आप को बिल्कुल फ्री होकर देखो, बिल्कुल फ्री होकर, कि एक्चुअल में तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, तुम्हारे फियर हैं, तुम्हारी क्रेविंग्स हैं, तुम्हारी जो इमोशंस हैं, तुम्हारे अंदर जो हेट है, जेलेसी है, एंगर है, इन सबको वॉच करो सेल्फलेस तरीके से। जैसे एक मंक वॉच करता है इनको सेल्फलेस तरीके से। सेजिस जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं, सेंट्स देखते हैं इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम सेल्फलेस तरीके से। उनको जो है वो किसी चीज़ से कुछ कुछ बेनिफिट नहीं लेना होता, वो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं। तो आप खुद को और आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ट्रीज हैं, ग्रास है, बादल हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इन सबको जो है वो अपने को और इन सबको खुद के रिलेशन में एक बार देखो। और बिना किसी नॉलेज के कि ये जो है वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ये है, ये नॉलेज है। क्योंकि नॉलेज इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग। अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें या फिर किसी लिविंग चीज़ की बात करें, हमने बोला ये लिविंग चीज़ है, ये ट्री है, या फिर ये ह्यूमन है, तो ये एक नॉलेज है। लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा है, नॉलेज से भी ये कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप आत्मा हैं, आप जो है वो ब्रह्म हैं, आप जो है वो इनफाइनाइट हैं, आप जो है वो गॉड हैं, आप जो है वो बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ और आप फिर उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फिर वो आप खुद को नहीं जान रहे हैं। तो खुद को जानने के लिए मैं इसका आपको आंसर बता सकता हूँ। मेरे को पता है, आप वो एम आई का आंसर मेरे को पता है, और 2 वर्ड का इसका आंसर है, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप जो है वो, आप इसको किस तरह से जान रहे हैं, आप मेरे थ्रू जान रहे हैं। आप इसको खुद की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी आपकी, ये आपका आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया और आपने जान लिया। तो आप जो है वो खुद को देखें, खुद के फियर को, खुद के एंगर को, खुद का तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, तुम्हारे अंदर जो डोमिनेंट बिहेवियर है, तुम्हारे अंदर जो एग्रेशन है, तुम्हारे अंदर जो फियर है, इमोशंस है, तुम्हारे अंदर हेट है, जेलसी है, तुम किसी चीज़ को अपने से रिलेशन में कैसे देखते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप जो है वो बादलों को कैसे देखते हो, क्लाउड्स को कैसे देखते हो, पेड़ पौधों को कैसे देखते हो, पक्षियों को, जानवरों को, इवन ह्यूमन बींग्स को कैसे देखते हो, इन सारी चीज़ों को देखो। और बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के, जो आपके अंदर जो भी नॉलेज आपने भर रखी है, जो भी कंटेंट आपने भर रखा है, उस नॉलेज के बिना देखो, सी एज फैक्ट की तरह देखो इन सारी चीज़ों को। तब शायद आप जान पाओ कि आप कौन है, वो एम आई। और इसका आंसर मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन नहीं, आप इसका आंसर जो है वो खुद जाने। मैंने आपको जो है वो एक रास्ता बता दिया है, अब आप इस रास्ते से चलकर पहुंच सकते हैं कि आप कौन है। अगर आप सीरियस होंगे तो आप इस बारे में जानेंगे, समझेंगे, आप इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। और इंक्वायरी का मतलब मैंने बताया कि माइंड एकदम क्वाइट होना चाहिए, माइंड किसी चीज़ से आपका फिलअप नहीं होना चाहिए, किसी कंटेंट से, किसी नॉलेज से, किसी प्रीजुडिस से आपका माइंड जो है वो बिल्कुल भरा नहीं होना चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल अननोन की स्थिति में होना चाहिए, बिल्कुल अननोन।
एक अननोन माइंड जो होता है, ऐसा माइंड जो कुछ नहीं जानता, वो सबसे इनोसेंट माइंड होता है, सबसे इनोसेंट माइंड। तो इस तरह आप पहुंच सकते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सदियों से चला आ रहा है, हु एम आई का क्वेश्चन, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलोसफी हो। और ज़्यादातर लोग इसका आंसर जानते हैं, बट वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर कि किसी ने बता दिया आत्मा है, किसी स्क्रिप्चर में ये लिखा है ये है, हम ब्रह्म हैं, हम जो है गॉड के पार्ट्स हैं, ठीक है, फलान ढिमकान गॉड के सन हैं, गॉड के मैसेंजर हैं, बहुत तरह की चीज़ें। तो ये सब इन्फ्लुएंस होकर हम जान रहे हैं। तो खुद को अगर जानना है, वो एम आई तक रियल में पहुंचना है, तो बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के खुद को देखो, तब आप शायद उस जगह तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।